वेलकम बैक सुहेल। तनवीर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करेंगे कल के मैच के हवाले से। सुहेल साहब, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड आपने देखा, अब कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आमना सामना होने जा रहा है। आपको क्या लगता है कौन सी टीम उभरेगी फाइनल के लिए सामने? और परसों मैच होने जा रहा है अगला, जो कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का होने जा रहा है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा कॉम्पिटेंट है और आगे आएगा? देखिए, कल के मैच की जहां तक बात आपने की, वो ऑब्वियसली जो कंडीशन का फायदा इंडिया को एक अनड्यू फेवर मिली हुई है, वो उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। बट नथिंग टू टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम देम, ऑब्वियसली दे आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दोज कंडीशन। जी। और अब कल जिस तरह उन्होंने टीम खिलाई, जब उनको लगा कि पिच ये एक्स्ट्रा स्पिन करेगा, उन्होंने एक स्पिनर इंडक्ट कर दिया। तो दे हैव रिसोर्सेज एज वेल इन देयर लाइनअप। तो उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। एंड न्यूजीलैंड का आई गेस कि वो टॉस जीत के पहले, क्योंकि पिच तो उन्होंने देखी होगी और उनके कैप्टन ने पोस्ट मैच वो उसको मेंशन भी किया कि वी न्यू व्हाट वी गोना गेट। बट आई डोंट नो कि उन्होंने पहले फिर क्यों बॉलिंग, क्योंकि जितना टर्न हो रहा था वहां पे चार स्पिनर के अगेंस्ट चेज करना वाज वेरी डिफिकल्ट। और कल के मैच में भी यही होगा। ऑस्ट्रेलिया का अगर आप देखें तो दे आर मो बैटिंग हैवी साइड। स्पिनर उनके पास एक एडम जंपा है, फास्ट बॉलिंग इनकी ओके है, बट देयर इज नो एक्सपीरियंस इन बॉलिंग लाइनअप। तो ऑब्वियसली कल के मैच के लिए भी अगर आप कहें तो इंडिया ऑब्वियसली विल बी फेवरेट, क्योंकि हम्म। दे प्लेइंग फोर स्पिनर, जेन्युइन स्पिनर्स के साथ खेल रहे हैं। और जिस तरह का कल पिच अगर वैसा ही बिहेव किया उसने, तो आई थिंक इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऑब्वियसली अगर वो काउंटर कर सकते हैं तो वही जो मैं पहले दिन से बात कर रहा हूँ कि उनका तगड़ा माइंडसेट है। वो हम्म। एक वो दे डोंट गिव अप इन एनी कंडीशन, इन एनी सर्कमस्टांसेस। तो वो उनके माइंडसेट का और वर्सेस इंडियन स्पिन बॉलिंग लाइनअप की स्किल का मैच होगा। हम्म। बट आई फील के इंडिया विल बी डेफिनेटली फेवरेट टू स्टार्ट विद। अच्छा सोहेल भाई, जो दूसरा सेमीफाइनल होना है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान, आपको क्या लगता है? दोनों ने बहुत क्रिकेट खेली है पिछले कुछ टाइम से, ट्राई नेशन सीरीज खेली आपस में, और न्यूजीलैंड को उसमें थोड़ा एज रहा, और साउथ अफ्रीका आपको पता है यूनिवर्सल चौकर्स जो हैं वो डिक्लेयर हो चुके हुए हैं, बड़े मैच में अंडर परफॉर्म करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये वाला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका अपने ऊपर से वो टैग हटा पाएगा? देखिए, अभी तो लास्ट वर्ल्ड कप में उन्होंने काइंड ऑफ थोड़ा सा टैग हटाया था। दे एटलीस्ट दे मेड इनटू द फाइनल्स। हम्म। वो जो वर्ल्ड टी20 हुआ था हम्म। जो इंडिया के अगेंस्ट हारे थे, तो एक शायद वो तो उनके माइंड से ऑब्वियसली एक मैच से इतना, वो जितनी उनकी हिस्ट्री रही है उससे, उसको अगर आप कंपैरिजन करें तो परसेंटेज तो बहुत लो आती है। उनके बैक ऑफ द माइंड तो होगा। बट जो इनके रिसेंट ये क्रिकेटर मैंने देखे हैं, ये फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं और ये अंडर प्रेशर इनमें डिलीवर करने की वो सलाहियत है, जो कि मैंने हम सब ने विटनेस किया। बाकी जो इनके रिसेंट पास, बल्कि पास के जो प्लेयर्स थे 90 से शुरू हुए, आप देखें जब भी बड़े मैचेस आए उनमें बड़े बड़े प्लेयर, एबी डिविलियर्स से लेके यू नेम इट, जी। तो दे क्रम्बल। बट ये वाली मुझे लॉट लगती है कि इनमें वो मेंटल, वो बैरियर था, वो मुझे लगता है कि वो नहीं है। बट हम्म। ये मैं नहीं कह रहा कि ये इट विल बी वॉक ऑन हम्म। पार्क फॉर देम। हम्म। ऑब्वियसली न्यूजीलैंड इज अ कंप्लीट टीम, और ये मैच बहुत तगड़ा होने जा रहा है, क्योंकि इसमें कंडीशन का फायदा किसी एक टीम को है नहीं। बिल्कुल। यहाँ इवन कंडीशन मिलेंगी दोनों को, एक अच्छा बैटिंग पे खेलने को मिलेगा। दोनों के पास बैटिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है, कंप्लीट टीम्स है। फील्डिंग दोनों की आउटस्टैंडिंग। न्यूजीलैंड को क्रेडिट देना चाहिए कि जिस तरह की वो फील्डिंग करते हैं, मेरे ख्याल में वर्ल्ड में इस टाइम दे आर द बेस्ट साइड इन इन व्हेन इट कम्स टू फील्डिंग। ऑब्वियसली तो ऑब्वियसली। एक एक बहुत तगड़ा मैच होने जा रहा है जो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का होगा। ठीक है, बिल्कुल। शुएब साहब का रुख कर लेते हैं। शुएब साहब, ये जो पिच वाला और होम ग्राउंड का बेनिफिट है, इंडिया को ही क्यों मिलता है? मतलब आपको क्या लगता है इंडिया के पास ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है? साथ ही साथ ये भी कहिएगा आपकी क्या राय है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के मैच के हवाले से, कौन फ्लरिश करेगा? इंडिया को जो बेनिफिट आपने कहा जो मिलता है, वो उसका क्लियर कट रीजन ये है कि आईसीसी के अंदर उनकी स्ट्रांग स्टैंडिंग हम्म। और मैनिपुलेशन नजर आती रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं। और जिसकी वजह से एडेड एडवांटेज मिलता रहा है। अब तो उन्हीं के अपने हेड भी हैं, और पहले जब नहीं भी थे तो आपको अपने साथ लेके चलना पड़ता है बोर्ड ऑफिशियल्स को, जो दूसरे मुल्क के होते हैं, ताकि उनकी बात मनवाई जाए। फिर उनका खुद सही। का कहना है कि जी हम सबसे ज्यादा रेवेन्यू लाते हैं, पैसे हम जमा कराते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर स्पॉन्सरशिप इंडिया की तरफ से आती है, हम्म। तो इसलिए हमारा पे कट भी ज्यादा होना चाहिए और हमारी से भी इस तरह की। तो इस वजह से
ओके। आईसीसी को प्रॉब्ली माननी पड़ती हैं बहुत सी बातें। बाकी आपने जो पूछा न्यूजीलैंड और साउथ साउथ अफ्रीका। अफ्रीका के मैच का, मैंने जब ये पहला प्रोग्राम हमारा ऑफ द पिच स्टार्ट हुआ था कराची में, तो उस वक्त हमने यही मैंने कहा था कि जो मेरी नंबर 1 जो टीम है उसके अंदर न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, थर्ड पे इंडिया और फिर चौथे नंबर के ऊपर। तो इत्तेफाक की बात है कि यही टीमें सामने नजर आ रही हैं ठीक है। सेमीफाइनल के लिए। तो लेकिन यह है कि ऑन द डे अब जितना बड़ा मैच होता है उसके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है ठीक। कि इम्पोर्टेंट मौकों के ऊपर जो टीमें गलतियां कम करती हैं, अच्छा खेलने की ठीक बात है। की बात है, है। गलतियां जो कम करती हैं उनका स्ट्रॉन्गर रोल नजर आना शुरू कर देता है और वो टीम एकदम से जंप अप करके 2 स्टेप्स अप द 2 लेडर स्टेप अप एकदम हो से जाती अपनी है टीम को और ऊपर ले टाइम आती है। शॉर्ट है शोएब मोहम्मद साहब, माजरत के साथ हमें आना पड़ेगा। हमारा दिल करता है कि आपकी बातें सुनी जाए क्योंकि बहुत तजर्बा है आपके पास, जरखेज़ तजर्बा है आपके पास क्रिकेट का वसी। और अब्बास साहब आपकी तरफ आते हैं, क्या लगता है आपको साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के मैच में कौन सी टीम को एज ज़्यादा होगा और आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी है? देखिए, शोएब भाई को तो फाल भी निकालना चाहिए। शोएब भाई की प्रिडिक्शन हमेशा से बड़ी अच्छी रहती है। राइट। तो दूसरी बात जो आपने की कि कौन सी टीम फेवरेट है, साउथ अफ्रीका फुल फॉर्म के अंदर है। साउथ अफ्रीका वो गलतियां नहीं कर रही जो माजी के अंदर वो गलतियां करती रही है, बड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेल रही है। क्लेसन को देखें आपके 5 चैंपियंस ट्रॉफी समेत 5 उसकी 50s हैं कंसेक्टिव, यानी इन अ रो। तो साउथ अफ्रीका को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना। न्यूजीलैंड चूंकि विनिंग ट्रैक से एक मैच हारी है, विनिंग ट्रैक के ऊपर थी, इंडिया से एक मैच हारी है, तो शायद वो अपना मोराल उस तरीके से बूस्ट ना कर सकें साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में। लेकिन दोनों टीमें बड़ी तकड़ी हैं, किसी को कोई एडवांटेज नहीं मिलेगी। एडवांटेज होगी तो दोनों टीमों को कंडीशंस की सेम एडवांटेज है। दोनों होम अवे खेल रही हैं, दोनों के लिए दोनों ने कजाफी स्टेडियम के अंदर मैचेस भी खेले हैं, ट्राई नेशन के भी। तो ये दोनों टीमों के लिए 50-50 है। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैं इंडिया को 60% देता हूं और ऑस्ट्रेलिया 40% के ऊपर है, क्योंकि इंडिया का एडवांटेजेस भी बहुत है और इंडिया टीम बहुत कंपोज्ड है। स्पिन अटैक जो इंडिया का है वो बहुत बड़ा एडवांटेज है इंडिया के पास, वो कुछ भी टर्न डाउन कर सकते हैं मैच को एडवांटेज किसी है वक्त इंडिया भी। के पास, 60% मार्जिन भी है। इस हवाले से डिस्कशन करेंगे, जुल्करनैन साहब को भी शामिल करेंगे, उनकी पर्सनल फेवरेट कौन सी है, फाइनल देख रहे हैं, जानेंगे ब्रेक ब्रेक के जाना। बाद।